नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि कोई धातु की सतह है, उस पर प्रकाश आ रहा है, यानी कि फोटोन आ रही है। फोटोन आने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अब देखो, जैसे ये देखो, ये प्रकाश के फोटोन हैं। ऐसा माना गया है कि प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। एक कण को फोटोन कहा जाता है और एक फोटोन की ऊर्जा एनर्जी होती है वो E बराबर एच न्यू। ऐसा प्लांक ने अपने क्वांटा सिद्धांत में दिया था कि एक क्वांटा की ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है। तो ये फोटोन आ रही है, फोटोन आकर ये धातु की कोई सतह है, ये मेटल सरफेस है, इस पर ये फोटोन गिरे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने अंदर बैठा है, ऐसा मान लिया कि ये पूरी की पूरी ऊर्जा को इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। कुछ ऊर्जा तो इसको बाहर लाने के काम आ गई और शेष ऊर्जा बची वो किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो प्रकाश की जो नेचर है वो वेव नेचर भी मानी गई है और पार्टिकल नेचर भी मानी गई है। तो एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर दी थी। ड्यूल नेचर का मतलब है चाहे लाइट हो यानी कि रेडिएशन हो और चाहे कोई मैटर हो, उसकी ड्यूल नेचर होती है, यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही पाई जाती है। जैसे अपने देखें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन या मैटर, यानी कोई पदार्थ हो चाहे कोई विकिरण हो, विकिरण का कुछ ही पार्ट होता है लाइट। लाइट अपने कहते हैं जो दृश्य होता है ना, अपने को दिखाई दे, यानी कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम क्षेत्र का होता है, उस रेडिएशन को लाइट कह देते हैं। तो इसकी दोनों नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर का अर्थ है कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते थे कि जो लाइट या कोई रेडिएशन आती है उस प्रकार से आती है वेव के फॉर्म में। कुछ ऐसे मानते थे कैसे नहीं, पार्टिकल फॉर्म में आती है। और कुछ गुणों की व्याख्या जैसे इंटरफेरेंस है व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन है विवर्तन, पोलराइजेशन ध्रुवण, इनकी व्याख्या वेव नेचर के आधार पर ही हो सकती है। पार्टिकल नेचर मानकर इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। या व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या पार्टिकल नेचर के आधार पर नहीं की जा सकती, केवल वेव नेचर के आधार पर की जा सकती है। और कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे अपने आज बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या है वो पार्टिकल नेचर मानकर ही की जा सकती है, वेव नेचर मानकर नहीं की जा सकती। और एक प्रभाव होता है क्रोमटन प्रभाव। तो क्रोमटन प्रभाव का अलग से वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो। इसके बाद में एक प्रभाव होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब युग्म उत्पादन। तो ये 3 प्रभाव है मुख्य रूप से जो पार्टिकल नेचर के आधार पर ही समझाए जा सकती हैं। ये जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वो वेव नेचर डी ब्रोगली ने एक सूत्र दिया कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा कोई वेवलेंथ है और वेवलेंथ किसकी होती है, कोई वेव की होती है, और p है वो मोमेंटम है, संवेग है। जैसे कोई m मास का पार्टिकल है वो v वेग से जा रहा है, तो उसका जो मोमेंटम क्या होगा mv, यानी कि उसका संवेग क्या होगा p बराबर mv। तो ये पार्टिकल नेचर को बताता है और ये वेव नेचर को बताता है, और वेव और पार्टिकल नेचर में आपस में संबंध है। इसका अर्थ है कि कोई भी मैटर हो या कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी वेव
कोई भी जैसे रेडिएशन हो, उनकी दोनों ही प्रवृत्ति पाई जाएगी। जैसे मान लो कोई बॉल है या जैसे कोई पृथ्वी है या अपने भी गति कर रही है, कोई भी गति करता है तो उसकी वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया था। तो इसके बारे में तो अपने अध्ययन कर चुके, अपने डी ब्रोगली का एक अलग से वीडियो जारी किया था अपनों ने, तो आप ये डी ब्रोगली का देख सकते हो। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि ये कोई मेटल है, कोई धातु की सतह है, कि धातु की सतह पर ये फोटोन आपतित हो रही हैं और फोटोन आने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये माना गया कि जितने भी फोटोन में ऊर्जा होती है, ये पूरी की ऊर्जा इस अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। कुछ ऊर्जा तो उसको बाहर निकालने के काम आ जाती है, शेष ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो ये गति कर जाता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कहाँ कहाँ काम आई, इलेक्ट्रॉन को अंदर से धातु की सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा काम आती है उसको कहा जाता है वर्क फ्रैक्शन यानी कि कार्य फलन। तो कुछ ऊर्जा कार्य फलन के काम आ गई और शेष ऊर्जा किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन गति कर गया। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, फोटोन की एनर्जी को किससे दर्शाते हैं, E बराबर h न्यू से, और कार्य फलन होता है वो होता है h न्यू नोट, जिसको फाई से दर्शा देते हैं या ओमेगा नोट से दर्शा देते हैं। तो फाई या ओमेगा नोट की ऊर्जा होती है h न्यू नोट। तो अब ये न्यू नोट देहली आवर्ती होती है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और काइनेटिक एनर्जी को किससे दर्शाते हैं, 1/2 mv²। तो ये सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एच न्यू बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट प्लस ½ mv²। तो ये सूत्र कब आता है, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, उसमें बताया गया था कि यदि फोटोन की पूरी ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कुछ ऊर्जा, अब ये ग्रहण करने के बाद में ऊर्जा को दो जगह काम में लेता है, एक तो अंदर से सतह तक लाने के लिए और दूसरी सतह से गति करवाने के लिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। फोटोन के पास इतनी ऊर्जा है कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर तक तो आ जाए लेकिन उसमें कोई गति नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि ये गतिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, एच न्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नोट। तो यानी कि इस कंडीशन में न्यू है वो किसके बराबर है, न्यू नोट के बराबर है। यानी कि इस फोटोन के अंदर इतनी ही ऊर्जा है कि अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन केवल सतह तक आ सकता है। यानी कि वर्क फंक्शन के जितनी ही ऊर्जा है, तो इस आवर्ती को क्या कहा जाता है, देहली आवर्ती। तो देहली आवर्ती वह छोटी से छोटी आवर्ती, जिस आवर्ती का प्रकाश डालने पर, या अपने ऐसे कहें, जिस आवर्ती का फोटोन डालने पर धातु के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आ जाए, गतिज ऊर्जा शून्य हो, तो इस आवर्ती को देहली आवर्ती कहा जाता है। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस आवर्ती का फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह तक आ जाएगा और उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवर्ती कहेंगे। तो अब ये मान लें कि अपने ऊर्जा थी देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का फोटोन है। अब देखो जैसे E बराबर क्या है, एच न्यू है, और E बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू की जगह क्या लिख देंगे अपने, c/λ। तो E बराबर एच न्यू है, इसका मतलब है H तो प्लांक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो E समानुपाती किसकी है, न्यू की।
ई समानुपाती न्यू का अर्थ है एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस समानुपाती न्यू के है। अब देखो कि यदि न्यू घटते घटते कितनी हो गई, न्यू नोट के, तो इलेक्ट्रॉन है वो केवल धातु की सतह तक आया कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो दो जगह काम आती है। एक तो अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में, और शेष काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो फोटोन की एनर्जी को E बराबर एच न्यू, इसको क्या कहते हैं, E बराबर एच न्यू। फोटोन की एनर्जी को एच न्यू कहते हैं, और वर्क फंक्शन को फाई या ओमेगा नोट से दर्शाते हैं, और इसका मान होता है एच न्यू नोट, एच न्यू नोट। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई m मास का कोई पार्टिकल है, यदि वो v वेग से जा रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 mv की स्क्वायर। तो ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 mv की स्क्वायर। तो इस समीकरण को क्या कहा जाता है, यह समीकरण आइंस्टीन ने दी थी। कौन किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। इसलिए इस समीकरण को क्या, कौन सी समीकरण कहा जाता है, आइंस्टीन समीकरण कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और सुधार करें अपने कि एच न्यू नोट को इधर ले आओ, तो माइनस एच न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv की स्क्वायर। अब ऐसा कर ले, 1/2 mv की स्क्वायर इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, तो 1/2 mv की स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच को कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो अपने ऐसा किया, एच को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नोट बराबर क्या आ गया, 1/2 mv की स्क्वायर। अपने यहां से अब इस जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो ज्ञात की जा सकती है। v की स्क्वायर है तो यहाँ से v ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या करो, 2 को इधर ले जाओ, तो 2 ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और m यहाँ पर ऊपर है गुणा में है, मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर है ये, यदि v निकालना हो तो क्या कर दो, ये स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर में चला जाएगा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, v बराबर, ये m आए यहाँ पर, v बराबर 2h/m न्यू माइनस न्यू नोट का अंडर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा। अब एक आती है फ्रीक्वेंसी और एक आती है इंटेंसिटी, यानी कि एक तीव्रता बढ़ा दें। अब आपको ऐसा कह दें कि प्रकाश के फोटोन की न्यू बढ़ा दी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या नहीं बढ़ रही, यहाँ पर न्यू बढ़ाने से फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती, तो क्या बढ़ता है, फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इस न्यू का मान बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यू का मान कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा। न्यू का मान न्यू नोट के बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि न्यू का मान न्यू नोट से भी कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एक होती है तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता बढ़ा दी जाए, इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। तीव्रता का मतलब होता है फोटोन की संख्या बढ़ा दी जाए। फोटोन की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान I बढ़ेगा। न्यू का मान बढ़ाने से धारा का मान नहीं बढ़ता, जबकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटोनों की संख्या बढ़ा दोगे तो धारा का मान I बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और
इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर निश्चित आवेश है, ये धारा प्रवाह का काम करते हैं। और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं ना आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। और क्यू क्या है, आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है। मान लो एन इलेक्ट्रॉन है तो आई बराबर एन ई बटे टी। तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर एन बढ़ जाएगा, तो आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन न्यू बढ़ा दी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, तो आई का मान है वो नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझने के लिए अपने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक प्लेट है, कोई मेटल यानी कि धातु की एक प्लेट है, इस पर फोटोन आपतित हो रही हैं। धातु की प्लेट है, उसका संबंध कर दिया आपने एक बैटरी से, बैटरी से संबंध कर दिया। और ये देखो, ये माइनस सिरा है बैटरी का, ये प्लस सिरा है, यहाँ पर आ गया। और ये माइनस वाला क्या है, कैथोड है, और ये प्लस वाला क्या है, एनोड है। अब इसमें प्लस वाला एनोड है, माइनस वाला कैथोड है, तो अब इसका माइनस है। अब देखो यहाँ पर इस धातु की जो सरफेस है उस पर फोटोन है वो आपतित हो रही है। फोटोन आपतित होंगे तो निश्चित फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी के फोटोन होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब देखो इस पर प्लेट पर, इधर वाली प्लेट पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर आएंगे। इस प्रकार से क्या बहने लग जाएगी, एक धारा बहने लग जाएगी। धारा को मापने के लिए अपने एमीटर लगा देते हैं, धारा को मापने के लिए अपने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। अब अपनों ने क्या किया, इन फोटोनों की संख्या बढ़ाई। फोटोनों की संख्या बढ़ाने का अर्थ है कि इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी कि प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फोटोन की संख्या, फटाफट फोटोन डाले, बहुत ज़्यादा फोटोन डाले तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले, तो धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट के रूप में ये किया गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देखी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देखी। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू, आवर्ती। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो धारा है वो चेंज नहीं होती, केवल इन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये तेजी से आते हैं, तो केवल इनकी वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी से संबंधित है, तो इसकी वेग बढ़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाए। ये कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, और इधर क्या है, एनोड है। अब यहां पर शुरुआत में मान लिया कि रेड प्रकाश डाला गया, लाल रंग का प्रकाश डाला गया, यानी कि रेड फोटोन डाले गए। रेड फोटोन की जो लैम्डा होती है वो 8000 नैनोमीटर होती है, लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। 8000 एंगस्ट्रॉम का अर्थ है कि लैम्डा है वो 800 नैनोमीटर होती है। और आप जानते हो E बराबर एच न्यू होता है, और E बराबर एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, C बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या है यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रॉम या 800 नैनोमीटर है। अब क्या किया गया, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर नहीं निकला। फिर क्या किया गया, इसके पश्चात ऐसा किया गया कि इनका जो लैम्डा है उसको थोड़ा सा कम किया गया, यानी कि 8000 की बजाय अब फिर ग्रीन फोटोन डाला, यानी कि लैम्डा लगभग मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम का डाला। 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, वो होता है येलो ग्रीन, यानी कि गोल्डन कलर का प्रकाश होता है। गोल्डन कलर है वो अपनी आंखों के लिए सबसे संवेदनशील होता है। तो कोई प्रश्न में आ जाए कि अपनी आंखों के लिए सबसे संवेदनशील प्रकाश कौन सा होता है, तो आप बताओगे कि गोल्डन कलर का
जिसकी लैम्डा है वो 5500 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। मान लो इस प्रकार का प्रकाश डाला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह पर आकर बैठ गए, यानी कि इसमें ऊर्जा केवल कार्यफलन के बराबर थी, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर ही ऊर्जा थी कि W नोट बराबर एच न्यू नोट, और एच न्यू नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा नोट। और लैम्डा नोट को कहते हैं, न्यू नोट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवर्ती, और लैम्डा नोट को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य। अब ये अपने विचार करेंगे देहली आवर्ती क्या होती है, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, पहले इसको बात को समझो। यानी कि इन फोटोनों के पास अब इतनी ऊर्जा है कि वो अंदर स्थित फोटोन केवल धातु की सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं, यानी कि इनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। कब, जब अपने येलो ग्रीन फोटोन डालें, रेड फोटोन से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे थे, अब रेड फोटोन की जगह अपने क्या डाला है, येलो ग्रीन फोटोन डाले हैं। येलो रंग मेरे पास है नहीं, ग्रीन कलर से समझो आप इसको, मानो येलो ग्रीन है। तब इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकले लेकिन इनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गति नहीं है। तो इसमें जो इतनी ऊर्जा है कि वो धातु की अंदर स्थित से क्या आ गई, धातु की सतह पर आ गई, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है। अब फिर क्या किया इसके पश्चात कि इस पर और अधिक एनर्जी का फोटोन डाला, और अधिक एनर्जी का मतलब और लैम्डा कम किया, तो एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। और लैम्डा कम करने का अर्थ है कि अब की बार जो ब्लू रंग का फोटोन डालेंगे तो उसकी लैम्डा होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, या अपने ऐसे कहें लगभग 3800, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, या तो 4000 एंगस्ट्रॉम लगभग, या अपने कई 3800 कह देते हैं, तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन डाला गया इसके ऊपर। इस फोटोन का कलर क्या होती है, कम होती है, लैम्डा कम हुई तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इससे फोटोन निकलते भी हैं और वो इधर धनावेशित प्लेट की ओर आते भी हैं, जिससे धारा बहने लग जाती है। तो इसमें अब नोट किया कि एमीटर के अंदर धारा बहने लग गई है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि धातु जो है उस पर अपने फोटोन डालें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फोटोन बाहर नहीं निकलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पर फोटोन बाहर निकलने, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह तक आ जाते हैं, इसको अपने कहा जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इससे अधिक फ्रीक्वेंसी पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलकर गति भी करते हैं, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इसके लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दी कि किसी फोटोन है, मान लो कोई फोटोन निकला, उसके पास ई ऊर्जा थी, कुछ ऊर्जा तो उसको बाहर निकालने की काम आ गई, यानी कि कार्यफलन, और शेष ऊर्जा इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या कर गया, वो गति कर गया। तो ई बराबर तो आप जानते हो, प्लांक ने कहा था एक फोटोन की ऊर्जा से न्यू होती है, और ये कार्यफलन को फाई से भी लिख देते हैं कई लोग, फाई या ओमेगा नोट, इसका मान होता है एच न्यू नोट। और न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कि यानी कि वह कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शुरू हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होने का मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गए। अब बाहर लेकिन इसमें कोई गति नहीं होती है इस आवृत्ति का फोटोन डालने पर। यदि इससे भी अधिक आवृत्ति का फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलेंगे और इसमें कोई गतिज ऊर्जा भी होगी। जैसे m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv की स्क्वायर। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv की स्क्वायर। इसको आइंस्टीन की समीकरण कहा जाता है। और इसी आइंस्टीन की समीकरण के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, इसी समीकरण के लिए दिया था
कि इसी समीकरण के लिए क्यों दिया गया, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, इसमें केवल यहाँ पर फोटोन डाल रही हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही हैं, यानी कि प्रकाश डाल रही हैं। प्रकाश से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है, धारा बह रही है। तो यदि अपने सूर्य से यदि विद्युत उत्पन्न होने लग जाए, बिजली उत्पन्न होने लग जाए, तो ये तो बड़ी बड़ी खोज मानी जाएगी। इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा काम किया था। आइंस्टीन की समीकरण आप जानते हो, E बराबर mc² भी थी, लेकिन इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली समीकरण कौन सी थी कि एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। यदि अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो 1/2 mv², तो इसको इधर ले जाओ, तो 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसको इधर ले जाओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आ जाएगा। एच को कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट। और न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, c/λ। तो न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, c/λ। तो अपने ऐसे लिख दें इसको, 1/2 mv² इजिकल टू एच न्यू की जगह c/λ माइनस c/λ नोट। तो ये सभी आइंस्टीन की इक्वेशन है, इसको बस थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। तो इन आइंस्टीन की समीकरण के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ई क्या है, यहाँ पर ई एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, आपतित फोटोन की एनर्जी है। तो देखो ई बराबर क्या है, एच न्यू, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो आने वाली रेडिएशन है उसके फोटोन की एनर्जी है। W या फाई क्या चीज है, इसको अपने एच न्यू नोट से दर्शाते देते हैं। और ये क्या है, वर्क फंक्शन है, यानी कार्यफलन है। और कार्यफलन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, कि कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। किसके लिए, सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ये धातु की सतह के अंदर बैठा है, कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए ये अंदर से बाहर तक आ जाए, इसको क्या कहा, ओमेगा नोट या फाई कह दिया। और इस बराबर क्या हो गया, एच न्यू नोट। तो एच न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है। इसके बाद में न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आपतित फोटोन की फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन आ रही है इस पर डाले जा रही हैं उसकी न्यू है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। और एच न्यू क्या हो गया, आपतित फोटोन की एनर्जी हो गई। तो कुछ एनर्जी तो इसको सतह तक इलेक्ट्रॉन को लाने में काम आ गई, और कुछ की क्या हो गई, 1/2 mv², और कुछ यहाँ पर आ गई एच न्यू नोट। ऐसा माना गया है कि यदि पूरी की पूरी एक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की पूरी काम आ जाती है, बाई चांस ऐसा हो जाए कुछ ऊर्जा बीच में ही, जैसे कोई अन्य काम आ जाए, अन्य काम का मतलब कोई घर्षण के अंदर, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर, या फिर टक्कर ये मानी जाती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, पूर्णतः इलास्टिक होती है। तो बाई चांस ये गतिज ऊर्जा कम हो सकती है, लेकिन अपने ये माना गया है कि ये एनर्जी पूरी की पूरी इन दो के ही काम आई है, तब मानकर ये सूत्र दिया है, ऐसा आइंस्टीन ने बताया था। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ध्यान में आ गया। न्यू नोट, न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है इस न्यू का मान यदि न्यू नोट के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर तो आ जाएगा, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ समझ गए आप, कि कोई वेव होती है वो इस प्रकार से आती है और एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे जाए, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जितनी भी दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, लैम्डा। इसका मात्रक मीटर। यदि रेड लाइट है तो इसकी रेड लाइट का जो लैम्डा होती है वो 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, 8000। और यदि वो ब्लू लाइट है तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 400 नैनोमीटर। यदि वो गोल्डन कलर की लाइट है तो 5500 एंगस्ट्रॉम। अब ये सभी लाइट के आपको याद नहीं करने, बस केवल 3 याद करनी है। रेड 8000, ब्लू 4000 और बीच की
जो येलो ग्रीन है या गोल्डन कलर कह देते हैं, या अपने जो हाइलाइटर आता है ना, अपने लिखते हैं तो हाइलाइटर, वो हाइलाइटर गोल्डन कलर का ही होता है, उस जैसे लाइट की होती है, वो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 5500 एंगस्ट्रॉम अपने आंखों के सबसे अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए जो विज्ञापन वगैरह हो बनाए जाते हैं उसमें रंगों का भी ध्यान रखा जाता है, तो उस गोल्डन कलर का यूज विज्ञापन बनाने वाले जरूर ही करते हैं, ताकि अपनी आंखों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो और लोग उस विज्ञापन को ज़्यादा देखें। अपने को कोई अच्छी चीज़ लगेगी तभी ज़्यादा देखेंगे। जैसे ग्रीन, हरा रंग अपने को अच्छा लगता है तो अपने हरा है या गोल्डन कलर है उसको देखना पसंद करते हैं। और जो अपने को अच्छा नहीं लगता, बुरा, काला रंग अच्छा नहीं लगता, किसी का काला कलर हो तो भी अपने उसको कम देखना पसंद करते हैं। जो ग्रीन कलर है या येलो ग्रीन है, गोल्डन कलर है, वो अपने आंखों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है भाई। और न्यू नोट क्या है, हो गया ध्यान में। और लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। और वेवलेंथ, यदि जिस वेवलेंथ का फोटोन डाला जाए और केवल धातु की सतह तक इलेक्ट्रॉन आए, उसमें काइनेटिक एनर्जी न हो, तो इस लैम्डा को लैम्डा नोट कहा जाता है। तो लैम्डा नोट क्या है, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, यानी कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संपन्न हो जाता है। यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि अधिक से अधिक तरंग दैर्घ्य जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव हो, तो उसको क्या कहेंगे, लैम्डा नोट, या इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब संपन्न होगा वह कब संपन्न नहीं होगा। सबसे पहली बात तो है कि जो आपतित फोटोन है उसकी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो आने वाला फोटोन है, जो फोटोन आ रहा है, यदि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही होगी तो धातु की सतह से बाहर तक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि सरफेस पर आकर बैठ जाएगा। यदि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है तो सतह पर आया हुआ इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यदि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर ही है। वर्क फंक्शन क्या होता है, अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। अब देखो, यदि इसके पास इतनी ऊर्जा है कि ये अंदर वाला सतह तक आ सकता है तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो, गतिज ऊर्जा कोई नहीं होगी। यदि इसके पास ऊर्जा उससे ज़्यादा है तो इसमें कोई न कोई गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि एच न्यू है वो कुछ तो ऊर्जा ओमेगा नोट में काम आ गई, यानी कि वर्क फंक्शन में काम आ गई, और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन यदि इतनी ऊर्जा है वर्क फंक्शन के बराबर ही तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इनको दोनों को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माना जाएगा, दोनों में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी कि सतह तक आना भी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ ही गया। तो या तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। फिर E बराबर क्या होता है, एच न्यू, और इसके बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट। तो कुल मिलाकर क्या है, एच तो एक जैसे ही है, तो न्यू का मान न्यू नोट से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। न्यू का मान न्यू नोट से बड़ा या बराबर होना। न्यू का मान क्या का मतलब, ये आपतित फोटोन की फ्रिक्वेंसी है, और ये ऐसी फ्रिक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कम से कम कितनी फ्रिक्वेंसी हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाए, यानी स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने का मतलब है कि धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उससे या तो ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। बराबर हो जाएंगे तो वो सतह पर आकर बैठ जाएगा। और न्यू, ये देखो इस प्रकार से न्यू नोट से ज़्यादा होना चाहिए या फिर क्या हो, इसके बराबर हो। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, सी बाई लैम्डा ग्रेटर देन एंड इक्वल सी बाई लैम्डा नोट। अब देखो सी से सी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इधर आएगा, लैम्डा नोट इधर आएगा, तो लैम्डा नोट बड़ा हो या बराबर हो किससे, लैम्डा से।
तो इसको मैंने उल्ट कर लिख दिया है कि लैम्डा का मान लैम्डा नोट से छोटा या बराबर होना चाहिए। आपतित फोटोन है वो लैम्डा है, उसकी लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या बराबर होना चाहिए। लैम्डा कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है। जैसे अपने ऐसे कहें कि रेड लाइट आ रही है तो उसकी लैम्डा कितनी है, लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी एनर्जी कम है तो केवल सतह पर आकर बैठा वो। यदि ब्लू लाइट आ रही है, ये मान लो कि ब्लू लाइट है तो इसकी लैम्डा है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सतह पर भी आ गया और उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आपतित फोटोन है यानी कि इंसिडेंट फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो अब इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। फोटोन की एनर्जी का संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी से। देखो कुल फोटोन की एनर्जी थी, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में काम आ गई और शेष एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। यदि ये बढ़ाएंगे तो ये तो निश्चित है, ये निश्चित है, उसके बाद में क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसको आप काइनेटिक 1/2 mv² को इधर रख दें तो ये क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू नोट माइनस एच न्यू नोट को पहले लिख दें, इसको बाद में लिखें, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा कि इसको अपने वाई एक्स पर ले लें, तो वाई हो गया, तो वाई एक्स पर ले लिया, इसको एक्स एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, तो वाई एक्स पर ले लिया और वाई बराबर ये अंतःखंड है, माइनस का निशान है तो माइनस है सी, अंतःखंड माइनस सी। यदि अंतःखंड प्लस सी होता तो ऊपर से शुरू होता ग्राफ, ये माइनस का है तो कहाँ से शुरू होगा, नीचे से, तो ये क्या हो गया माइनस सी, और माइनस सी का मान क्या है, माइनस एच न्यू नोट, और प्लस एच न्यू प्लस एम एक्स प्रकार का ग्राफ है ये। तो एक्स अक्ष पर तो क्या है, न्यू, और एम क्या बताएगा, स्लोप, तो एम क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है, एच, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, एच, और एच है वो पॉजिटिव की है, पॉजिटिव की है, इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ऊंचा आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ। यानी कि जैसे जैसे एच बढ़ेगी, सॉरी जैसे जैसे न्यू बढ़ेगी, न्यू का मतलब एक्स एक्स वाली बढ़ेगी, न्यू पॉजिटिव में ढाल है तो एम एच के बराबर है, तो एम पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाएगी, और वाई एक्स पर क्या है 1/2 mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। या मैं ऐसे कह दूँ इसको शॉर्ट के अंदर mv² समानुपाती क्या है, न्यू के, जैसे जैसे न्यू बढ़ेगी वैसे वैसे mv² भी बढ़ेगी। सूत्र के रूप में, मुख्य सूत्र के रूप में इसी को याद रखना, ये याद नहीं रखना, बस ये तो समझाने के लिए बताया है कि जैसे जैसे न्यू बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये तो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आवर्ती, आवर्ती का मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, तीव्रता मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दी जाए, यानी कि प्रति सेकंड, इंटेंसिटी को आप ऐसे समझो कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने फोटोन इंसिडेंट हो रही हैं, कितने फोटोन आपतित हो रही है। तो फोटोन, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यदि फोटोनों की संख्या को अपने बढ़ा देंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो धारा बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। तो करंट और इंटेंसिटी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा आएगा, सीधा, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो आई बढ़ेगी, यानी कि करंट बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम में ऐसे आ जाए कि यदि आपकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, आपतित फोटोनों की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ा दी गई, क्या काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि नए तो न्यू बढ़ा है, नए न्यू नोट बढ़ा है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गई, आने वाले बढ़ गए, आने वाले बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ जाएगा। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर
ये आवृत्ति है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ, इससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, इस आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है। तो इसको क्या कहते हैं अपने न्यू नोड या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, यानी कि वह कम से कम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शुरू होता है, उसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। नंबर ऑफ फोटोन कितने बढ़ाओ से, नंबर ऑफ फोटोन इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं घटित होगी। इससे अधिक आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, इससे कम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। इस सतह पर निश्चित फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी के फोटोन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होते हैं, ये इस प्रकार से है। और जो फोटोन डाला जाता है उसका बैटरी का सिरा जोड़ा जाता है नेगेटिव से और इधर होता है पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन है वो फटाफटाएंगे, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटित होगी। एक टर्म आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए अपने इनके सिरों को बदल दें कि एक तरफ प्लस कर दें और इधर वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें। ऐसा करने के पश्चात क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। और इसको अपने चेंज कर सकें ऐसा कोई कंडीशन बना दें, यहाँ पर कोई किस प्रकार से बना दें, यानी कि धारा नियंत्रक लगा दिया यहाँ पर कोई। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन आ रही हैं, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन है तो उसकी कुछ ऊर्जा तो यहाँ पर डब्ल्यू नोट के रूप में काम आ गई, और बाकी इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा है उसको क्या कहेंगे, 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी से ये इधर आ रही है, कोई इतना ही बल इधर लगा दे तो इसका पोटेंशियल है, मान लो V पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश E होता है तो बल कितना लग जाएगा, इधर EV इधर लग गया और mv² इधर लग रहा था। तो यदि ये बराबर हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहीं रुक जाएगा। तो इस विभव को कहा जाता है निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी कि वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक पोटेंशियल जिसे लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, वह ऋणात्मक विभव जिसे लगाने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना रुक जाती है। इलेक्ट्रॉन रुक ही गए, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसी विभव को क्या कहेंगे, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें 1/2 mv² के बराबर EV नोट हो जाना चाहिए। तो यहीं से अपने सूत्र बना सकते हैं। EV नोट बराबर क्या है, 1/2 mv²। तो V नोट निकालना हो तो 1/2 mv², E को इधर लिया हो तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल राजेश लखेरा। थैंक्स।